12 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह अपनी रूम पर बुक पढ़ रही होती है। तभी उसके पास मोमो आती है और उसकी टेम्परेचर चेक करती है। तो मोमो देखती है कि वो को तो हाई फीवर है, इसलिए वो को बोलती है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन वो तो उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे बताती है कि अगर मैं रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और उसके बाद मोमो फूफे और सासा के साथ बैठा हुआ होती है और वो फूफे को वहाँ पर देख कर तो काफ़ी नाराज़ होती है। इसलिए सासा उसे कुछ लाने के लिए बाहर भेज देती है और उसे बताती है कि तुम फूफे को अपने साथ ले जाओ। लेकिन मोमो बोलती है कि इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन सासा फूफे को मोमो के पीछे भेज देती है और जैसे ही मोमो बाहर जाती है तो वो एक मोमो से कॉल करती है और उसे बताती है कि जैसे ही सीजन चेंज होती है तो वह बीमार हो जाती है, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। तो मोमो बताती है कि वो ऑलरेडी बीमार है और उसे हाई फीवर है, क्या आप उन्हें मना सकते हो हॉस्पिटल जाने के लिए। तो उसकी मोमो से बताई थी कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं ये करूँगा तो वो मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उसका ध्यान रखना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके बाद पप्पू मोमो से बात करने की कोशिश करती है। तो मोमो फूफे को पूछती है कि क्या तुम सासा को पसंद करते हो। लेकिन फूफे बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और इस बात पर तो मोमो को काफ़ी गुस्सा आती है और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही सामान लेकर घर जाती है तो देखती है कि सासा तो पहले ही जा चुकी है और वो जाकर गुए से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन गुए मोमो के ऊपर नाराज़ होती है, इसलिए वो गुस्से में मोमो को बोलती है कि अगर यहीं पर तुम अपनी दोस्तों को बुलाना चाहते हो तो उससे पहले तो मुझे बता देना, बोलकर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह वो दोनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो मोमो गुओ को मनाने के लिए उसे बोलती है कि हम दोनों को मिलकर साथ में लंच भी इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन गुओ तो मोमो के ऊपर नाराज होती है, इसलिए उसे मना कर देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ फूफे एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा हुआ होती है और उसके साथ जो भी परेशानी चल रही होती है इसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो सोचने लगती है कि वो एग्ज़ाम नहीं देगा। और वो जैसे ही वापस जाने वाला होती है तो तभी वहाँ पर सासा आ जाती है और सासा उसे देखकर उसे एग्ज़ाम दोबारा से देने के लिए कन्विंस करने लगती है और उसे बताती है कि मैंने इतना मेहनत से तुम्हें पढ़ाया है, अगर तुम एग्ज़ाम नहीं दोगे तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और वो फूफे को कन्विंस करने लगती है कि ताकि वो एग्ज़ाम दे दे। और यहाँ पर फूफे भी मान जाती है और वो एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरह मोमो घर पर होती है और वो जूस के बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च कर रही होती है, इसलिए वो हर एक ब्रांड का लाकर उसे टेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाती है और जैसे ही मोमो सीनियर को देखती है तो उसकी मुँह ही उतर जाती है। और यहाँ पर सीनियर बताती है कि उसे यहाँ पर जावली ने भेजा है और वो एक माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया होती है। और उसके बाद मोमो और सीनियर उसी के बारे में बात करने लगते हैं और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर और इतना बात करता हुआ देखकर तो मोमो को बहुत ज़्यादा जलन होती है। और उसके बाद सीनियर और फूफे लंच करने के लिए बाहर जा रही होती है, इसलिए वो मोमो को भी उनके साथ चलने के लिए बोलती है। लेकिन मोमो गुए को देखती है और उन्हें मना कर देती है। और उसके बाद सीनियर और गुए लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कि गुए सारी स्पाइसी डिश ऑर्डर करती है, जो देखकर सीनियर गुए को बोलती है कि ये तो तुम्हारी पसंद नहीं है। तो गुए बताती है कि मैं हमेशा मोमो के साथ यहीं पर आती हूँ और मोमो ये सारी चीज़ें ऑर्डर करती है, इसलिए मुझे भी इन सब का आदत हो गई है। और यहाँ पर तो गुआ मोमो के बारे में सिर्फ सोच रही होती है, इसलिए वो सीनियर को बताती है कि ये ट्रीट मेरी तरह से है, आप अच्छे से कहना, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही घर पर जाती है तो देखती है कि मोमो कचरा फेंकने के लिए जा रही है और मोमो तो काफ़ी गुस्से में होती है, इसलिए वो मोमो को कचरा फेंकने के लिए उसकी मदद करती है। और वो जैसे ही कचरा फेंक लेते हैं तो वो मोमो को उस बॉक्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ होती है उसे हटाने के लिए बोलती है। तो अभी मोमो देखती है कि वहाँ पर तो न्यू कैंपस का एड्रेस है, तो उसे पूछती कि क्या तुम सब न्यू कैंपस में शिफ्ट हो चुके हो। लेकिन वो उसे कुछ भी बोलता नहीं है। तभी उसके पास एक कॉल आ जाती है, इसलिए वो तो यहाँ पर पहुँच जाती है। और दूसरी तरफ फूफे का एग्जाम खत्म हो गया होती है और वो सासा के साथ बैठकर बात कर रही होती है। और फूफे थोड़ा सा हिम्मत करती है और सासा को अपने दिल की बातें बता देती है, जो सुनकर सासा तो शर्मा जाती है। और वो फूफे को पूछती कि क्या तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस हो। तो फूफे बताती कि हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस हूँ। फिर भी फूफे खड़ा हो जाती है और वो सासा को बोलती कि अगर तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगे तो मैं खुद को चोट पहुँचाऊंगा, जो देखकर सासा तो हंसने लगती है। और दूसरी तरह मोमो गुए की
के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसके हाथों से एक ग्लास नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो भागते हुए आती है और वो टूटा हुआ ग्लास को देखकर उसकी कांचों को उठाने लगती है। जो देखकर मोमो उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मैं खुद ही कर लूँगा, और वो ग्लास की कांचों को उठाने लगती है। तो देखती है कि गुए उसे घूर रही है, तो पूछते कि क्या हुआ है। तो गुए बताती कि मैं साफ होने का इंतजार कर रही हूँ। ये देखकर मोमो को तो काफ़ी गुस्सा आती है और वो गुए को बोलते कि क्यों ना तुम तुम्हारे सीनियर को यहीं पर बुला लो, वो ही साफ कर देगा। तो गुए बताती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो लैब को बहुत ही अच्छे से साफ करती है। जो सुनकर मोमो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुए को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। और अगले दिन गुए अपनी लैब पर जाती है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट लाना भूल जाती है, इसलिए प्रोफेसर उसे थोड़ा सा डांट लगाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो किसी बात को लेकर परेशान है, तो उसे मोमो के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाती है, तो वो चुप हो जाती है और अपने अपने काम पर लग जाती है। तभी सीनियर प्रोफेसर को पूछती है कि आप किसके बारे में बात कर रहे थे। तो चावली बताती है कि वो माइक्रोसॉफ्ट लाना भूल गया। तो सीनियर बताती है कि मैंने तो उसे टेबल पर रखा था। ये सुनकर प्रोफेसर तो हैरान हो जाती है और वो सीनियर को पूछती कि क्या तुम गुए के घर गई थी, लेकिन सीनियर उन्हें कुछ ही बोलते नहीं है और वो यहाँ से भाग जाती है। और प्रोफेसर मौका पाकर गुए की सारी बातें पूछती है। तो गुए उन्हें बताती है कि सीनियर माइक्रोसॉफ्ट लेकर मेरे घर आया था और वहीं पर मोमो भी थी। और ये सुनकर प्रोफेसर समझ जाती है कि मोमो सीनियर को लेकर जेलस थी, इसलिए वो गुए के साथ ऐसे ट्रीट कर रही थी। और उसके बाद मोमो अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए लाइन पर खड़ा हुआ होती है, तो वहीं पर सीनियर आ जाती है। और उसके बाद वो मैंगलू के साथ बैठा हुआ होती है, तो मैंगलू से पूछती है कि वो कौन है। तो मोमो बताई थी कि ये गुए की सीनियर है और वो दोनों साथ में काम करते हैं। तो मैंगलू से पूछती है उन दोनों को साथ में देखकर क्या तुम्हें जलन नहीं होती। तो मोमो उसे मना कर देती है। तो मैंगलू उसे बोलती है कि ठीक है, तुम इन सबसे बच कर रहना, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी मोमो देखती है कि सीनियर उन्हीं की तरह आ रही है, इसलिए वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सीनियर उसे देख लेती है और आकर उसके पास बैठ जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।